करना है। अब हम लोग जीव की दशा पहले पढ़ेंगे। जीव दशा कुछ एक सुन भाई, हरिजस अमृत तज विष खाई, छिन भंगुर यह देह न जानी, उल्टी समुझी अमर ही मानी। घर घर नीके रंग्यो रचियो, छिन छिन में कपी नटलो नाच्यो, करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रहो व्यवहारी। वह गई बीती जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। ध्रुवदास जी कहते हैं कि हे भाई, जीव की दशा क्या है सुनो। हरिजस अमृत तज विष खाई, कि भगवान का यशोगुण छोड़ करके, यशोगुण गान छोड़ करके जो अमृत समान है, उनका यश जो अमृत समान है, उसको छोड़ करके विषय का विष खा रहे हैं। विष, अमृत लेने के बजाय विष का भक्षण कर रहे हैं। इस अज्ञानी जीव की दशा तो देखो। छिन भंगुर ये देह है, न जानी, ये नहीं जानते, इनको लगता है ये हमेशा रहने वाले। उल्टी समझ अमर ही मान, छिन भंगुर, क्षण भंगुरी यह देह है, क्षण भंगुरी यह जीवन है, फिर भी इनको लगता है कि ये बस अमर है। रोज विष खा रहे हैं, विषय भोग जब ले रहे हैं तो विष है, रोज विष खा रहे हैं, रोज मरते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये जी रहे हैं। भगवान के नाम चरित्र यश, वो अमृत छोड़ दिया इन्होंने, वो तो ले नहीं रहे, बिल्कुल विष खा रहे हैं, विष रो ले रहे, अमृत ले नहीं रहे, लेकिन इन्हें क्या लग रहा है, हम तो बस जी रहे हैं। असली जीना तो वो होता है जितने देर तुम भगवान को याद कर रहे हो। अगर 24 घंटा भगवान को कोई याद कर रहा है तो वो जी रहा है, नहीं तो केवल मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। जीव की दशा ये है। घर घर नीके रंग्यो राच्यो, छिन छिन में कपी नटनो लो नाचो। मिट्टी के घर बनाए, घर के अंदर गृहिणी आई, और पति पत्नी में ऐसा मोह है, एक दूसरे को नचा रहे हैं, एक दूसरे की उंगलियों पर, मोह में। सब तो मिट्टी के खिलौने हैं, घर भी मिट्टी का, कितना भी बड़ा महल बना दो, बनता किससे है, ईंटे से ना। ईंटा किसका है, मिट्टी का ना। मिट्टी का बड़ा घर बना लेंगे, छेक लेंगे कितने एकड़ लैंड, और खुद जिससे प्रेम कर रहे हैं वो किसका बना, पति भी तो मिट्टी का, पत्नी भी तो मिट्टी की, बच्चे भी तो मिट्टी के, सब कुछ तो मिट्टी का, पंचभूतात्मक, मलमूत्र के भांड सब। लेकिन ऐसा नाच नाचते हैं एक दूसरे के लिए, नचा रहे हैं, कभी प्रेम से नचा रहे, कभी डांट के नचा रहे, कभी भय से नचा रहे। घर घर नीके रंग्यो राच्यो, छिन छिन में कपी नटलो नाच्यो। मिट्टी के बने घर और गृह स्वामी पत्नी के मोहराग रंग में ऐसा रंग गया है कि क्षण क्षण में पालतू वानर पशु की भांति पत्नी के इशारे पर नाचता रहता है। करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रहो व्यवहारी। अरे, जगत के व्यवहार में ऐसे मगन रहा कि कभी भी हरि भजन की चिंता नहीं करी। वह गई बीती जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। इस प्रकार जगत के गोरख धंधों में अपनी समस्त आयु खो दी, जैसे श्रावण मास में प्रवाहमयी सरिता का जल देखते देखते आगे सरक जाता है। बारिश में बहुत बारिश गिरती है ना,
तो कहीं कहीं लगेगा और इतना पानी भर गया, और जैसे ही बारिश का सीजन खत्म 2 दिन में हो तो पानी गायब, कहां गायब पता नहीं, कितना भी बाढ़ आया हो गायब। ये जीवन बिल्कुल उस बरसात जैसा है, इतना लंबा जीवन बिना हरि भजन का ऐसे बह जाएगा कि पूछो ही मत। तो याद दिला रहे हैं कि जीव की यह दशा है कि उसे ख्याल ही नहीं है कि जीवन बीता जा रहा है, जैसे सावन सरिता को पानी। द्वैश्वासाया घट में चले, जो बिछिरे ते फेरी न मिले, माया सुख में यो लपटानो, विषय स्वाद सर्वस ही जानो। दो सर्वविदित है कि मनुष्य के शरीर में 2 सांस चल रही है, बस सांस का आना सांस का जाना, सांस का आना सांस का जाना। ये किस दिन रुक जाएगी, जो बिछड़े तो फिर ना मिले। एक बार ये चली जाएगी ये सांस, फिर मिलेगी कब पता नहीं। मनुष्य शरीर ये कब मिलेगा पता नहीं। माया सुख में ऐसे लिपटे हैं, विषय स्वाद सर्वस्व हूं जाने। जितना विषय है, विषय भोग की जो कामना है वही उन्हें सर्वस्व लगता है। ये भूल जाते हैं कि एक पल में सब खत्म हो जाएगा। दुख की बात है कि अज्ञानी जीव विषय सुख स्वाद को ही सर्वस्व मानता है, माया सुख में बुरी तरह से लिप्त हो गया है। कृष्ण भजन सो कबहू न राच्यो, महामूढ़ बड़े सुखते बाच्यो। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुधी सब भूलानी। रसनाथ की ना बोलियो जाई, बार बार मन में पछताई। जब किंकर जब दही दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। रंजन श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाई। रोम रोम पीड़ा दुख पावे, हरि के हरि बिन के नु छुड़ावे। ताको नाम न लियो अभागे, कब हूं सोवत सुपन न जागे। कब अब मुख नहीं निसरत हरि मानी, पित्त वायु कफ घेर्यो आनी। कह रहे हैं कि परम सुख का जो स्वरूप है कृष्ण भजन, कृष्ण भजन सो कबहू न राच्यो। अरे कृष्ण के भजन के प्रति तुम्हें कभी रुचि ही नहीं आई। महामूढ़ बड़े सुखते बाच्यो। अपनी महामूढ़ता के कारण शाश्वत आनंद से वंचित रह गया जीव। काल समय जब आई तुलानी, अब जब मृत्यु का क्षण आया तो चेतना विलुप्त हो रही है, अब गायब हो रही है। और तन मन की सब सुधे अब भुलानी। अब मृत्यु का समय जब आता है, व्यक्ति एकदम हताश पड़ा होता है। क्या विषय सुख, जीवन पर्यंत खाए होते हैं, लेकिन जब जब आईसीयू में पड़े होते हैं, खाना भी ऐसे लिक्विड लिक्विड देते हैं, कई कई दिन तो भूखे ही पड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु का क्षण आया तो समस्त चेतना विलुप्त हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई। अब तो पछताने के सिवाय और कुछ वश का नहीं रहा। रसना था कि न बोलियो जाई। रसना थक गई, जीभ थक गई, बोलना चाह करके भी व्यक्ति बोल नहीं पाता। बार बार मन में पछताई, बार बार मन से पछताता है। जब किंकर जब दई दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। मृत्यु के समय पर यम किंकर, यमदूत दिखाई देने लगते हैं, और सच में दिखते हैं। मैंने कहा ना, मैं बहुत इन लोगों के पास रही हूं, सेवा करी हूं, क्योंकि मुझे जानना होता था। जब मैंने गीता पढ़ी और जब मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि वो, मैं कभी मेरे दिमाग से जाता नहीं है बात की लाइफ इज इतनी फिकल है, लाइफ इतनी छोटी है, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। ये मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता। और डेथ क्या होता है, मैंने ये सब्जेक्ट को
समझा, देखा, लोगों के पास जा जा करके, पढ़ पढ़ के नहीं, उस जगह पे रह करके उनको देखा। तब जब अब देखा है तो अब यहां जब पढ़ती हूं तो रिलेट करते बनता कि हाँ, अंतकाल में यही तो स्थिति है, वो बोल ही नहीं पाते। जीवन पर्यंत जो इतना ठाट बाट से रहे वो ऐसे रहते हैं, कुछ नहीं दिखा सकते, सारा टैलेंट उनका धरा धरा का धरा। और ये भी देखा कि उनको दिखाई देते हैं यमदूत, काले काले आ रहे हैं, भयानक भयानक आ रहे हैं। मेरे पहचान में एक आंटी थी, मैं छोटी थी तभी, 12-13 साल की होंगी, तो एक आंटी थी, उनको ऐसा पता नहीं क्या हो गया था, वो बाथरूम में जाती थी तो उनको दिखाई देते थे यमदूत अंतकाल में। तो उन्होंने आकर के हमारे घर में कहा, अरे हमें तो पता नहीं क्या क्या भयंकर भयंकर दिखाई देते, अब तो हमको बाथरूम जाने में डर लगता है। उन्होंने ऐसा बोला होगा, एंड विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में उनका डेथ हो गया था। ये मतलब सब जगह फैल गई थी, क्योंकि वो इतनी डरने लगी थी कि बाथरूम में कोई ना कोई आ रहा है। अभी रिसेंटली कोई हमारे पहचान में किसी की मृत्यु हुई, तो उनके घर में उनके पति बोल रहे थे जिनकी मृत्यु हुई कि अरे हमने 2 दिन पहले किचन में देखा काले काले लोग कुछ आए हुए हैं। और जिनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई ऐसे एकदम झटके में हुई, वो बाथरूम गई, बाथरूम में मृत्यु हो गई, और आधे घंटे से बाथरूम खोला नहीं था। पति गए देखने, खाली पति पत्नी रहते थे घर के अंदर, पति गए देखने तो मृत्यु हो गई। दिख रहा था उन लोगों को, घर के अंदर ही दिख रहा था। तो ये जब कहते हैं तो ये मतलब ये है, ऐसा होता है। मृत्यु काल के समय पे ये सारे लोग आते हैं। हमने अजामिल की कथा पढ़ी है, यमदूत और विष्णुदूत की। अब यमदूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इतने हेल्पलेस हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, किसी ने अगर भगवान का नाम प्रैक्टिस किया है, किसी को भक्तों का संग मिला है, तो उनको तो भगवान उनके लिए कृपा करते हैं, निश्चित करते हैं। उनके लिए आजू बाजू ऐसे भक्त आ जाएंगे, मृत्यु काल के समय पर ही वो भगवान का नाम ले लेकर के सुना देंगे, कीर्तन चलता रहेगा। या उन्होंने अगर जीवन पर्यंत भक्ति की है, कोई आजू बाजू नहीं भी होगा तो भी उनके अंदर में अगर भक्ति, अगर ये नाम चल रहा है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि नींद में भी तुम्हारा नाम चलता रहे, नींद में भी। तो जिसने ऐसा नाम जपा है तो वो तो पड़ा है ना आईसीयू में, फिर भी उसको भगवान नहीं छोड़ेंगे, उसको तो भगवान आकर के लेकर के जाएंगे। यमदूत नहीं आते, विष्णुदूत आते हैं। ये मेहनत करना बहुत जरूरी है जीते जी। जब जीते जी मेहनत करेंगे तो मृत्युशैया पे ये आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे यमदूत। तो यहाँ वही